जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। क्या सबके पास आवाज जा रही है? प्रियांशु कुमारी गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रिया भारती वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? जल्दी जल्दी लाइव आइए सब। गुड मॉर्निंग रिया चौधरी। आरती वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड़िया कुमारी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग नहीं है गुड़िया अभी, गुड मॉर्निंग है अभी। सीमा गिरी गुड मॉर्निंग बच्चे सबके सब। जय हिंद विवेक मौर्य। जय श्री राम। चलिए आवाज आ रही है, टकाटक क्लियर है सब बातें। गुड मॉर्निंग मिंकी। चलिए लूटने पोटने की जरूरत नहीं है विवेक मौर्य। ऐसे ही सबका सबके पास मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कल की कहानी में थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया था बच्चे, तो उसी कहानी को हम लोग चालू करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था बच्चे? टेंस के दो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो बच्चा हमारा टेंस है, ये जो हमारा टेंस है, यह दो तरीके का चीज बताने का काम करता है, ठीक है। यह दो चीजों के बारे में बताता है। पहला टेंस जो है वह रिलेट करने का काम करता है बच्चे। क्या करने का काम करता है? तो हम बोलेंगे यह रिलेट करने का काम करता है। और दूसरा यह क्या बताने का काम करता है? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बच्चे? यह ड्यूरेशन बताने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो टेंस है वो दो तरीके से हमें क्या करता है? मदद करता है। पहला रिलेट करने में यह मदद करता है, और यह दूसरा ड्यूरेशन बताने में हमें क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। पहला हो गया कि यह हमें क्या बता रहा है बच्चे? यह हमें ड्यूरेशन रिलेट करने का सिखाता है, और दूसरा यह क्या सिखाता है? यह दूसरा हमें सिखाता है, यह ड्यूरेशन बताना हमें सिखाता है। क्या बताना सिखाता है बच्चे? यह ड्यूरेशन बताना हमें सिखाता है, ठीक है। अब इसी कहानी पर हम लोगों को क्या चीज देखना है? कुछ कहानी देखना है, और इस कहानी पर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ रखा है सिंस और फोर के फर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। हम लोगों ने सिंस और फोर के फर्क के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। सिंस और फोर का क्या फर्क होता है आप लोगों को पता है? सिंस और फोर का क्या फर्क होता है आप लोगों को जानकारी है? क्या आप लोगों को जानकारी है सिंस और फोर के फर्क के बारे में? सिंस और फोर के फर्क के बारे में आप लोगों को जानकारी है? तो बिल्कुल जानकारी होगी आप लोगों को कि ये जो बच्चा हमारा सिंस और फोर जो है वो अलग अलग तरीके से हमें क्या करता है? अलग अलग तरीके की चीजों को बताने में मदद करता है। अगर इन दोनों के लिए मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, ठीक है, दो सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा तब इसे हम समझने का काम करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने लिखा संजय हैज बीन वेटिंग सिंस 8 AM, और मैंने कहा संजय हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। हमने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर हम इन दो सेंटेंसेस को कायदे से देखें तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली क्या है बच्चे? बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली क्या है बच्चे? बिल्कुल सही है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को टाइमलाइन पर ड्रॉ करना चाहूं, अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को टाइमलाइन पर ड्रॉ करके समझना चाहूं तो बात क्या होगी उसे समझने का काम करिएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को टाइमलाइन पर ड्रॉ करके समझना चाहूं तो बात क्या होगी? थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्या चीज? टाइमलाइन, ठीक है। अब इस टाइमलाइन पे हमें देखना है कि बात किस तरीके से चल रही है। अगर हम इस पहले सेंटेंस को देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है इस सिंस के साथ स्पेसिफिक टाइम, जो अपने आप में सही है, और इस फॉर के साथ न्यूमेरल के साथ क्या लिखा हुआ है? टाइम का
ज़िक्र किया गया है, तो यह भी अपने आप में ग्रामेटिकली सही है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम टाइमलाइन पर ड्रॉ करना चाहें, तो पहले सेंटेंस की ओर अगर हम देखें, तो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है संजय हैज़ बीन वेटिंग सिंस 8 एएम, ठीक है? अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करने का काम करूँ, तो यह बात क्या चीज़ की होगी? तो हम बोलेंगे यह बात अपने आप में प्रेज़ेंट की होगी, ठीक है? अगर हल्का-सा यहाँ से रिवर्स में जाते हैं, तो आपको पता है कि जैसे ही हम प्रेज़ेंट से थोड़ा-सा भी पीछे आते हैं, तो बात अपने आप में क्या चीज़ बतलाती है? पास्ट की बतलाती है और हल्का-सा भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्रेज़ेंट से, तो यह बात हमें किसकी ओर इशारा करती है? फ्यूचर की ओर इशारा करती है, ठीक है? अगर मैं पहले सेंटेंस को देखूँ, तो लिखा हुआ है कि कोई आदमी है, संजय है, जो क्या कर रहा है? 8 बजे से वेट कर रहा है। अभी हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चे? तो 10 बज रहे हैं, ठीक है? अभी कितने बज रहे हैं बच्चे? 10 बज रहे हैं। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो घड़ी में कितने बजे होंगे? 9 बजे होंगे, ठीक है? और हल्का-सा पीछे आएँ, तो घड़ी में कितना बजा होगा? तो हम बोलेंगे घड़ी में 8 बजे होंगे। कितने बजे होंगे बच्चे? घड़ी में 8 बजे होंगे। अगर हम इस पहली कहानी को कायदे से समझे, अगर हम इस पहली कहानी को बच्चे कायदे से समझे, तो इस पहली कहानी में क्या है कि संजय है जो 2 घंटे से जो संजय है वह 8 बजे से वेट कर रहा है। 8 बजे से कहने का मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ से वेट करना शुरू किया, वहाँ से यहाँ से वेट करना शुरू किया और उसका वेट करने का जो समय है वो 10 बजे तक खत्म हुआ और उसका वेट करने का जो वेट करने का जो उसका एक्शन है वो अभी भी चल रहा है। मतलब कि 8 बजे से उसने वेट करना शुरू किया, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसने वेट किया और अभी भी वह वेट कर रहा है, ठीक है? अभी भी वह वेट कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जब इस सिंस के साथ कोई भी स्पेसिफिक टाइम को बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम उस टाइम को क्या कर रहे हैं? रिलेट करने का काम कर रहे हैं, किसके साथ? प्रेज़ेंट के साथ। किसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं? प्रेज़ेंट के साथ। देखिए 8 बजे से संजय वेट करना स्टार्ट किया, उसकी कहानी 10 बजे तक वेट करनी जारी रही और अभी भी वो कहानी आगे चल रही है, ठीक है? पहली कहानी समझ में आ रही है? अगर हम इस दूसरी कहानी पर जाएँ तो लिखा हुआ है कि संजय हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अगर हम इस 2 घंटे की बात को समझें, अगर हम इस 2 घंटे की बात को समझें, तो ये रहा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो समय है, 8 बजे से लेकर जो 10 बजे तक का समय है बच्चे, यह अपने आप में कितने घंटे हुए? यह अपने आप में 2 घंटे हुए। मतलब कि जो संजय है, वह 2 घंटे से तो वेट कर रहा था और इस वेट करने का जो सिलसिला है, यह अभी भी चल रहा है। यह अभी भी चल रहा है। मतलब कि ये जो 2 घंटे हुए 8 से लेकर 10, 8 से लेकर जो 10 पूरे के पूरे 2 घंटे हुए, यह किसकी बात कर रहे हैं? यह किसकी बात कर रहा है? तो हम बोलेंगे यह ड्यूरेशन बताने की बात कर रहा है, ठीक है? मतलब जो हमारा सिंस हुआ वह रिलेट करने का काम करता है और जो फॉर हुआ वह ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा है। ये तो दोनों के दोनों रिलेट करने वाले और जो ड्यूरेशन बताने वाले होते हैं वो दोनों के दोनों क्या है? टेंस के ही एस्पेक्ट है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो सिंस और फॉर में कोई फ़र्क नहीं है। सिंस और फॉर में कोई फ़र्क नहीं है। ये कायदे से टेंस के दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करने का काम करते हैं? हमें बताने का काम करते हैं, ठीक है? एक ड्यूरेशन को बताता है, तो एक रिलेट करता है। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान लगाइए और समझने का काम करिए कि इन सेंटेंसेस में हो क्या रहा है।
आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन पांचों सेंटेंसेस में आप लोगों को यह बताना है कि पांचों सेंटेंस किस बारे में बात बता रहे हैं। ठीक है, किस तरीके की चीजों को ये पांच के पांचों सेंटेंसेस बता रहे हैं। पहला सेंटेंस किसकी बात बता रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप लोगों को यह पांचों के पांचों सेंटेंसेस इसी टेंस के दौरान बताए गए हैं। कृपया यह बताने का काम करिए कि 1 से लेकर 5 जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं वह किसकी बात कर रहा है, किस एक्शन को बताने का काम कर रहा है। 2 मिनट में सारे आदमी का कमेंट आ जाना चाहिए बच्चे। बहुत बढ़िया, बताते चलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलते चलिए। चलिए बच्चे, जब हम इस पहले सेंटेंस की बात करते हैं तो लिखा हुआ है बच्चे कि he wakes up at 5 AM every day। क्या लिखा हुआ है, he wakes up at 5 AM every day। ठीक है, अगर हम इस wakes up at 5 AM every day की बात करें तो हमें पता है कि यह कौन सा एक्शन है, यह हमारा हैबिट या फिर हम क्या बोलते हैं इसी को, रूटीन एक्शन को बताने का काम करता है। ठीक है, हैबिट या फिर रूटीन एक्शन को बताने का काम करता है। कोई आदमी है, वह रोज 5 बजे उठ रहा है, मतलब कि यह उसका हैबिट है या फिर रूटीन एक्शन है। ठीक है, दूसरी कहानी पर जाते हैं तो लिखा हुआ है वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यह हमें पता है कि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यह एक साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर की बात करते हैं तो यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि मैथमेटिकल फैक्ट को बता रहा है। ठीक है, ट्रू लव नेवर डाइज लिखा हुआ है तो यह कायदे से या तो प्रोवर्ब हो सकता है या तो एक कोटेशन हो सकता है। ठीक है, प्रोवर्ब हो सकता है या तो एक कोटेशन हो सकता है। और जब हम इस डू और डाई की बात करते हैं तो बताइए डू और डाई किसने कहा था, डू और डाई किसने कहा था, यह बताइए तो बच्चे। डू और डाई किसने कहा था, बताने का काम करिए। तो सबको पता है गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पता है कि ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने कही थी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 के 5 सेंटेंस हैं। अब इन पांचों सेंटेंसेस में हो क्या रहा है, अगर मैं इसे टाइमलाइन पर ड्रॉ करूं तो इससे बात थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, सारे चीजों का टेंस का एक ही इलाज है और वह क्या इलाज है, वह है हमारा टाइमलाइन। ठीक है, अब टाइमलाइन के जरिए हमें इस सेंटेंस को, इन सारे सेंटेंसेस को समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, जब हम इस टाइमलाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो यह किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा। किसकी बात करेगा बच्चे, प्रेजेंट की बात करेगा। अगर हल्का सा पीछे आएंगे तो यह किसके बारे में बात करेगा, यह पास्ट के बारे में बात करेगा। और हल्का सा आगे जाएंगे तो यह किसके बारे में बात करेगा, फ्यूचर के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा बच्चे, फ्यूचर के बारे में बात करेगा। अगर हम पहले सेंटेंस की ओर जाएं तो लिखा हुआ है he wakes up at 5 AM every day। he wakes up at 5 AM every day। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वह आज कितने बजे उठा, अगर मैं पूछूं कि वह आज कितने बजे उठा तो आप बोलिएगा कि आज वह 5 बजे उठा है। कितने बजे उठा है, 5 बजे उठा है। अगर ये उसका हैबिट और रूटीन एक्शन है तो वह कल भी कितने बजे उठा होगा, तो कल भी वह 5 बजे ही उठा होगा। अगर 2 दिन पहले की बात हम करें तो 2 दिन पहले भी वह कितने बजे उठा होगा, 5 बजे ही उठा होगा। अगर हम चलिए इसी एक्शन को आगे लेकर चलते हैं
ठीक है, अगर हम इसी एक्शन को आगे लेकर चलते हैं और मैं पूछूं कि वह कल कितने बजे उठेगा, तो आप बोलिएगा कि ये उसका हैबिट है, तो वह कल भी 5 बजे ही उठेगा। ठीक है, 2 दिन बाद कितने बजे उठेगा, तो आप बोलिएगा 2 दिन बाद भी वह 5 बजे ही उठेगा। तो इससे हमें यह पता चल रहा है, इस पहले सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इन सेंटेंस में, इस सेंटेंस में टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? वो आज भी 5 बजे उठा, आज से पहले भी 5 बजे उठता था और आज के बाद भी वो कितने बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा। तो यहाँ पर हमें यह पता चला पहले सेंटेंस से कि इस पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चलिए अब इसी कहानी को समझते हैं इस दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में अगर कहानी को समझे, तो अभी तो हमने टाइम लिखा, अब चलिए हम लोग ईयर पर आते हैं। लिखा हुआ है वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी कितने डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो प्रेजेंट में कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है। ठीक है, अगर इस 2026 में हम 0 डिग्री पर पानी को फ्रीज करना चाहेंगे, तो पानी फ्रीज होगा या नहीं होगा? तो आप लोग बोलने का काम करेगा कि हाँ जरूर 2026 में ये पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अगर हम 50 साल पीछे जाएं, अगर हम 2026 से 50 साल पीछे जाएं, 1976 की बात करें, तो क्या 1976 में, 1976 में क्या यह पानी फ्रीज नहीं होगा या होगा, बताइए? क्या 1976 में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर जाएं, तो क्या यह उस समय फ्रीज होता था या नहीं होता था? तो उस समय भी यह फ्रीज होता था। ठीक है, और अगर इससे 1500 साल पीछे चले जाएं, 476 एडी में चले जाएं, तो क्या इस समय भी पानी फ्रीज होगा या नहीं होगा? इस समय भी पानी फ्रीज होगा या नहीं होगा? इस समय भी पानी फ्रीज होगा। चलिए आगे चलने की बात करते हैं। ठीक है, आज से अगर 50 साल बाद चले जाएं, 2076 में चले जाएं, तो क्या इस समय पानी फ्रीज होगा या नहीं होगा? तो इस समय भी पानी फ्रीज होगा। मतलब कि इस दूसरे सेंटेंस से भी हमें यह पता चल रहा है कि इस पर भी टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस पर भी टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तीसरे सेंटेंस की ओर जाते हैं, तो लिखा हुआ है टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइंस खींच दी, ड्रॉ कर दी। अगर मैं बोलूं कि आज यह पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस आपस में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम में मतलब कि 2026 में ये पैरेलल लाइंस नहीं मिल रहे हैं। क्या 50 साल पहले यह मिल गया होगा? क्या यह 50 साल पहले मिल गया होगा या 50 साल बाद यह मिल जाएगा? तो आप बोलिएगा कि यह तो बदतमीजी है सर, ये तो बदतमीजी है। ये ना आज मिल रहा है, ना ही कल मिल रहा था, ना ही आगे कभी मिलेगा। ठीक है, तो हमें कायदे से यह पता चला कि तीसरे सेंटेंस में भी टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तीसरे सेंटेंस पर भी टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चौथे सेंटेंस में लिखा हुआ है ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। बच्चे समझिएगा कि जब से इंसानियत बनी है, जब से इंसानियत बनी है, तभी से सभी को प्यार होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब से इंसानियत बनी है, तब से सब एक ना एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, कल भी प्यार करते थे, आज से 50 साल बाद भी प्यार करते करेंगे और आज से 50 साल पहले भी लोग प्यार करते थे। ठीक है, तो जब से इंसानियत बनी है, तब से ये प्यार नाम की चीज पल्ले पड़ी हुई है। तो इस पर भी कोई टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस पर भी बच्चे कोई भी टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और पांचवें सेंटेंस की ओर जाएं, तो लिखा हुआ है डू और डाई, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगर 50 साल पहले की इतिहास को देखें, तो वहां पर भी गांधी जी ने यही बात कही थी, करो या मरो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 50 साल पहले की बात करें तो भी वहां पर भी ये बात चल रही थी, जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो गांधी जी की इन कही हुई बातों को पढ़ रहे थे। आज भी वो कहानी चल रही है और आज के आगे भी, ठीक है, जो फ्यूचर आएगा और उसमें भी अगर लोग हिस्ट्री पढ़ने की बात करेंगे, तो वहां पर भी गांधी जी का ये कहानी याद किया जाएगा। मतलब कि इस कहानी पर भी टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो कायदे से हमें यह समझ में आया कि ये जितने सारे के सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये इन टोटल सेंटेंस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं टाइमलेस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बच्चे? इसको कहा जाता है टाइमलेस स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? टाइमलेस स्टेटमेंट। टाइमलेस स्टेटमेंट कहने का मतलब यह है कि इस पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जिस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसको किस टेंस में रखते हैं बच्चे? इसीलिए हम इसे इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और वो कौन सा इंडेफिनिट टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा इंडेफिनिट टेंस?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वह टाइमलेस स्टेटमेंट को बताने का काम करता है। इसको बताने का काम करता है बच्चे, टाइमलेस स्टेटमेंट को बताने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब अभी और इंडेफिनिट का मतलब पता ही नहीं कि ये कहानी कब चलेगी, अनिश्चित। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, टाइमलेस स्टेटमेंट जिस पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो बच्चे, क्या यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर बच्चे? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे। तो एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं और इसे समझने का काम करिएगा। चलिए, मैंने आपके सामने लिखा, आई एम टीचिंग इन दिस क्लास नाउ। ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ तभी मेरा फोन बजता है। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा फोन बजता है, मैंने तुरंत फोन उठाया और फोन उठाकर कहा कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, और तुरंत फोन कट करके रख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है, मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया और मैंने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और तुरंत मैंने फोन कट करके रख दिया। ठीक है, ये सिचुएशन हुई। चलिए, इस सिचुएशन को अगर हम टाइमलाइन पर ड्रॉ करके देखना चाहें तो हमारी टाइमलाइन क्या बताती है, इस कहानी में देखते हैं। ठीक है, अगर हम इन स्टेटमेंट के लिए क्या करें, टाइमलाइन ड्रॉ करें, तो ये रहा हमारा टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन के हिसाब से हम देखना चाह रहे हैं कि जो कहानी हमने रची है वो कहानी क्या चीज बता रही है। अगर हम इस टाइमलाइन पर यहाँ फोकस करें तो ये हमारा क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। क्या है बच्चे, ये हमारा प्रेजेंट है। हल्का सा रिवर्स में आएंगे तो सारी कहानी किसमें बदल जाएगी, पास्ट में बदल जाएगी। और हल्का सा आगे जाएंगे तो सारी कहानी किसमें बदल जाएगी, फ्यूचर में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए, अब मैंने बोला कि मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा था, तभी मेरा फोन बजा, तभी मेरा फोन बजा, और मैंने उठाया और उस फोन को क्या कहा, मतलब कि फोन उठाकर कहा कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, और मैंने फोन कट करके रख दिया। ठीक है, देखिए, जब गाड़ी में चला रहा था, जब फोन आया तो समय क्या हो रहा था, तब समय हो रहा था हमारा अभी वाला। ठीक है, जब मैं गाड़ी चला रहा था और फोन बजा, जब फोन बजा तब भी मैं गाड़ी चला रहा था, जब फोन बजा तब भी मैं गाड़ी चला रहा था। तो जब अभी की बात थी तो तब भी मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है, फोन बजते समय में भी गाड़ी चला रहा था। अब एक बात बताइए, क्या फोन बजने से पहले मैं गाड़ी चला रहा था या नहीं चला रहा था? आप बोलिएगा कि फोन बजने से पहले भी आप गाड़ी चला रहे थे, मतलब कि हमारा जो गाड़ी चलाने का सिलसिला था वह पास्ट में भी चल रहा था, वह पास्ट में भी चल रहा था। और आप ये भी बताने का काम करिए कि जब मैंने फोन कट किया, क्या उसके बाद भी गाड़ी चलाने का काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? उसके बाद भी गाड़ी चलाने का काम हो ही रहा था। तो मतलब कि फ्यूचर में भी हमारी गाड़ी चलाने की कहानी चल रही थी। तो इन सब बातों से अगर हम ये समझें ऊपर वाले सेंटेंस को, तो लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इन दिस क्लास नाउ। ठीक है, अब देखिए, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चे, मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टेंस पढ़ा रहा हूँ। जब मैं यह बात बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मैं टेंस पढ़ा रहा था। मैं जब ये बात अभी बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आप जब ये बोल रहा हूँ ये कहानी, इससे पहले भी मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। और जब मैंने ये कहानी बोल दी कि मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो वो टेंस पढ़ाने का सिलसिला आगे भी चल रहा है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये समझ में आई कि ये जो बच्चे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये जो बच्चे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या दिखाई देता है, इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें स्लाइट पास्ट, कुछ पास्ट की झलक दिखाई देती है, कुछ प्रेजेंट की भी झलक दिखाई देती है, और कुछ फ्यूचर की भी झलक दिखाई देती है। और इसीलिए हम इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं, यह अपना इनकम्प्लीट एक्शन होता है। यह क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। यह किस एक्शन को बताता है बच्चे, इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। समझ में आ रही है ये बात? जो हमारा
कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें स्लाइड पास्ट, थोड़ा सा पास्ट की झलक होती है, उसके बाद प्रेजेंट की झलक होती है और थोड़ी सी फ्यूचर की भी झलक होती है। इसीलिए हम इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? यह इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। किस एक्शन को बताता है बच्चे? इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वो टाइमलेस स्टेटमेंट को बता रहा था। जो हमारा सॉरी कंटिन्यूअस टेंस है, वो कंटिन्यूअस टेंस किस को बताता है बच्चे? वो इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। वो किसे बताता है? इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिए बच्चे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? हम्म, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे। तो आगे और कहानियां हैं। अब दो कहानी मैं और लिख रहा हूं, इसे थोड़ा सा समझने और समझाने का काम करिएगा। चलिए, आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट ऑन 23 दिसंबर 2025 और दूसरा तुम्हारे पास लिखा हुआ है ही हैज फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट रिसेंटली। ठीक है, अगर हम इन दोनों चीजों को देखें, तो पहले सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, तो पहले सेंटेंस को अगर टाइमलाइन पर ड्रॉ करें, टाइमलाइन पर ड्रॉ कर कर देखना चाहें, तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है इसे देखने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, अगर हम इस पहले सेंटेंस को देखें बच्चा, तो पहला सेंटेंस हमें क्या कह रहा है? सबसे पहले हम टाइमलाइन बना लेते हैं। तो यह रहा हमारा क्या चीज? प्रेजेंट। यह रहा हमारा क्या चीज? प्रेजेंट। ठीक है, और इधर हम जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा बच्चे? हमारा पास्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा पास्ट। चलिए, लिखा हुआ है ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट ऑन 23 दिसंबर 2025। ठीक है, अभी का क्या समय चल रहा है? अगर मैं बात करूं कि अभी क्या समय चल रहा है, ठीक है, आज की तारीख कितनी है, यह बताने का काम करिएगा बच्चे। आज की तारीख कितनी है? तो हम बोलेंगे कि आज है 19 मार्च। आज कितना मार्च है बच्चे? 19 मार्च है। ठीक है, हम बोलेंगे आज है 19 मार्च 2026। ठीक है, आज की जो कहानी है वो 19 मार्च 2026 की कहानी चल रही है। और इस प्रेजेंट से दूर कहीं जाकर, इस प्रेजेंट से दूर कहीं जाकर एक समय होगा जिसे हम लोगों ने क्या कहने का काम किया? 23 दिसंबर 2025। ठीक है, तो यहाँ पर जो 23 दिसंबर 2025 है, इस दिन उसने क्या करने का काम किया? इस दिन उसने अपने प्रोजेक्ट को खत्म करने का काम किया। तो यह एक स्पेसिफिक टाइम है। यह एक कौन सा टाइम है? यह एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। क्या है बच्चे? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। और इसी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यह कहानी आप लोगों को सीधी बात क्लियर है? यह कहानी आप लोगों को बताई भी गई है और हम लोगों ने इस टाइमलाइन पर इसे ड्रॉ करके भी देखा है कि ये जो हमारा काम करने का जरिया है जो खत्म हुआ है, वो कितने तारीख को खत्म हुआ है? 23 दिसंबर 2025 को। यह प्रेजेंट से बहुत दूर वाला समय है, पास्ट का समय है। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस दूसरे सेंटेंस की ओर। अब चलते हैं इस दूसरे सेंटेंस की ओर। अब इस दूसरे सेंटेंस को भी
हमें टाइमलाइन पर देखना है, ठीक है? इस दूसरे सेंटेंस को भी हमें टाइमलाइन पर देखना है। अगर हम इस टाइमलाइन को ड्रॉ कर किए और इस टाइमलाइन पर इस दूसरे सेंटेंस को देखने के लिए जाएँ बच्चे, तो हमारी कहानी क्या होगी? तो यह रहा हमारा प्रेज़ेंट यह रहा बच्चे हमारा प्रेज़ेंट, इससे पीछे आएँगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट। अब एक बात बताइए कि ये जो हमारी कहानी लिखी हुई है वह परफेक्ट टेंस में लिखी हुई है, ठीक है? ये जो हमारी दूसरी कहानी लिखी हुई है, वह परफेक्ट टेंस में लिखी हुई है। अब परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, यह बताने का काम करिए बच्चे। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, बताने का काम करिएगा थोड़ा-सा। परफेक्ट टेंस के बारे में हमने बताया है आप लोगों को, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, यह बताने का काम करिएगा। थोड़ा जल्दी। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हमने बताया था, बताइएगा। अरे मौका भर्व 3 हाल ही में हुआ। बहुत बढ़िया आरती। तो परफेक्ट टेंस का मतलब आपको पता है कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को क्या कहा जाता है? परफेक्ट टेंस कहा जाता है, परफेक्ट कहा जाता है, ठीक है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को क्या कहा जाता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को क्या कहा जाता है? परफेक्ट टेंस कहा जाता है। देखिए, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि मैं चाय पी चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, मतलब कि चाय पीने का एक्शन क्या हो चुका है? तुरंत खत्म हुआ है। अगर ये कहानी तुरंत खत्म हुई है बच्चा, तो यह कहानी जब तुरंत खत्म हुई तो प्रेजेंट में खत्म हुई है या थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, बस इतना बताइएगा। जब मैंने ये बोला कि मैं चाय पी चुका हूं, तो यह कहानी प्रेजेंट में खत्म हुई है या फिर प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले खत्म हुई है, यह बताने का काम करिएगा। थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, ठीक है? क्लास ले रहे हैं, 2 मिनट में करते हैं। ठीक है? तो ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि मैं चाय पी चुका हूँ, मतलब कि अभी जो चाय है वो कहाँ थी थोड़ी देर पहले? कप में थी, अभी कहाँ है? मेरे पेट में है, ठीक है? इसीलिए उसका असर हमारे शरीर पर दिख रहा है। लेकिन जो चाय पीने का जो काम था ना, वो तो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है। इसीलिए ये जो हमारा परफेक्ट टेंस है, वो परफेक्ट टेंस खत्म तो हुआ है, वो कब खत्म हुआ है? थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। जो अभी-अभी रिसेंट पास्ट बना है, क्या बना है बच्चे? रिसेंट पास्ट बना है। क्या बना है? रिसेंट पास्ट में यह कहानी खत्म हुई है। लेकिन ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, वो कोई दूर जाकर खत्म हुआ है, वो कहानी बहुत दूर जाकर खत्म हुई है, वो इस बात को बता रही है। लेकिन ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो कहानी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, इसीलिए यह रिसेंट पास्ट को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है? रिसेंट पास्ट को बताने का काम करता है। अगर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अगर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, तो ये ऐसा पास्ट है जो अभी-अभी खत्म हुआ है, ठीक है? जो अभी-अभी पास्ट बना है, ये एक ऐसा एक्शन है, ये एक ऐसा एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा एक्शन है जो अभी-अभी पास्ट बना है। जो अभी-अभी क्या बना है बच्चे? पास्ट बना है। समझ में आ गई बात? जैसे कि मैंने बोला कि मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, मतलब कि यह कहानी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 दिन पहले चाय पिया, ठीक है? मैंने 3 दिन पहले चाय पिया, तो 3 दिन पहले का मतलब ये बहुत दूर वाला पास्ट है, डिस्टेंट पास्ट है, तो इसीलिए यह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। क्या पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा एक्शन है जो तुरंत पास्ट बना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा एक्शन है जो बहुत दूर कहीं जाकर क्या बना था? पास्ट बना था, ठीक है? उसमें डिस्टेंट होता है, इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है? वो डिस्टेंट पास्ट है, यह रिसेंट पास्ट है। यहां तक की बात क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? रिसेंट पास्ट है। दिमाग में घुसा कर रखिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वह रिसेंट पास्ट है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है वह डिस्टेंट पास्ट है, ठीक है? देखिए, दूर है यहां से, यहां पर क्या है? पास में। यहां तक की बात क्लियर है? तो हमने अभी 4 टेंस को देखा। पहला देखा हमने इंडेफिनिट को, इंडेफिनिट
क्या था? टाइमलेस स्टेटमेंट को बता रहा था। कॉन्टिन्यूअस क्या था? इनकम्प्लीट एक्शन को बता रहा था। पास्ट इंडेफिनिट डिस्टेंट पास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट क्या है? कंप्लीट एक्शन है जो कि अभी अभी पास्ट बना है। यहां तक की बात क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है जो अभी अभी पास्ट बना है। यहां तक की बात क्लियर है? तो मैं एक प्यारे से प्रीपोजिशन के बारे में कहानी लेकर जाऊंगा, ठीक है? एक प्यारे से प्रीपोजिशन की कहानी मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, और इस प्यारे से प्रीपोजिशन का नाम है बाय। क्या नाम है? बाय। अब थोड़ी सी इस बाय की कहानी को समझते हैं कि ये बाय हमें किस तरीके से बाय बाय करने का काम करता है। चलिए बच्चे, अगर इस बाय की कहानी को देखें, अगर इस बाय की कहानी को देखें, तो ये जो हमारा बाय है, यह किसे बताता है? ये जो हमारा बाय है यह किसे बताता है? तो यह कंप्लीटेड टाइम को बताने का काम करता है। यह किस टाइम को बताने का काम करता है बच्चे? तो हम बोलेंगे यह कंप्लीटेड टाइम को बताने का काम करता है। और एक बात बताइएगा बच्चे कि कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम कौन सा टेंस करता है? कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम कौन सा टेंस करता है? कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम कौन सा टेंस करता है? अभी अभी हम लोगों ने समझा था। बताइएगा कि कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम कौन सा टेंस करता है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बच्चे, हर एक परफेक्ट टेंस करता है। प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखना गलत है। सिर्फ परफेक्ट टेंस आपको बोलना है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम कौन सा टेंस करता है, तो हम सिंपल बोलेंगे परफेक्ट टेंस करता है। कौन करता है? परफेक्ट टेंस करता है। तो जब बाय कंप्लीटेड टाइम की बात करता है, तो यह हर हमेशा किस टेंस में यूज होगा? तो हम बोलेंगे ये हर हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। किस टेंस में यूज किया जाएगा बच्चे? परफेक्ट टेंस में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है? चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमें इसे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही यूज करना है, ठीक है? अब मैं इसके लिए सवाल दे रहा हूं, इस सवाल के हिसाब से अपने आंसर जचाने का काम करिएगा, ठीक है? बस एक सेंटेंस, आपके सामने ढेर तरीके के ऑप्शंस होंगे, उसे आप जचाने का काम करिएगा, ठीक है? ये आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के आंसर्स भी, आप लोगों के ऑप्शंस भी एग्जाम के तरीके से ही लिखूंगा, ठीक है? जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, ठीक है? बाय लास्ट वीक, और क्या था? बाय कमिंग वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय वीक, बाय द एंड ऑफ वीक, के बाद बाय टुडे, बाय दिस वीक, बाय फॉलोइंग वीक, ठीक है? अब इन इसके सिर्फ और सिर्फ तीन आंसर्स हो सकते हैं। वो तीन आंसर्स क्या हो सकते हैं? पहला आंसर हो सकता है हैज सबमिटेड, ठीक है? हैज सबमिटेड।
दूसरा आंसर इसका हो सकता है हैड सबमिटेड, और तीसरा हो सकता है विल हैव सबमिटेड। आप इन तीनों आंसर्स को किसके साथ जचाने का काम करिएगा वो बताइएगा, ठीक है। आप इन ऑप्शंस को किसके साथ जचाने का काम करिएगा। थोड़ा सा मैं आपकी मदद कर दूं किस तरीके से आप लोगों को बनाना है। देखिए लिखा हुआ है कि नैना डैश द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखा हुआ देख रहा हूँ बाय, बाय किस टाइम को बताएगा, तो बाय बताएगा कंप्लीटेड टाइम को, ठीक है। अब ये कौन सा टाइम कंप्लीट हुआ है, तो बाय के साथ हमने लिखा हुआ देखा क्या चीज, टुमारो को। टुमारो आने वाला है, टुमारो अभी आया नहीं है, टुमारो आने वाला है, ठीक है। जब आने वाला है तो हम इसके लिए, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर की बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, इसीलिए हमें पहले ऑप्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ी, विल हैव की जरूरत पड़ी। तो पहला ऑप्शन किसके साथ जचेगा, पहला ऑप्शन जचेगा विल हैव सबमिटेड। नैना विल हैव सबमिटेड नैना विल हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है। उसी की बात, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें बाय नाउ की, बाय के साथ नाउ लिखा हुआ है। नाउ कौन सा समय है, अभी वाला समय है, प्रेजेंट का समय है। प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, तो दूसरे ऑप्शन के लिए कौन सी कहानी जचेगी, हैज सबमिटेड जचेगी। क्या जचेगी, हैज सबमिटेड जचेगी। अगर लिखा हुआ है बाय दिस टाइम, क्या लिखा हुआ है, बाय दिस टाइम, दिस टाइम का मतलब जो अभी अभी चल रहा है, जो अभी अभी चल रहा है, तो तीसरे ऑप्शन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तीसरे ऑप्शन के लिए भी हमें हैज सबमिटेड की जरूरत पड़ेगी। इसी हिसाब से आप इन सारे ऑप्शंस को जचाने का काम करिएगा, इसी हिसाब से आप लोग जचाने का काम करिए। बढ़िया। देखिए लिखा हुआ है बाय लास्ट वीक, बाय लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब जो बीत चुका, बीत चुका मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। बाय कमिंग वीक, अभी वीक आया नहीं है, आने वाला है, इसीलिए हम पांचवे के लिए क्या चीज का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, अभी सप्ताह खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, अभी सप्ताह खत्म होना बाकी है। जब सप्ताह खत्म होना बाकी है तो हम छठे के लिए भी किस चीज का यूज करेंगे, विल हैव सबमिटेड का यूज करेंगे। अब आया बाय टुडे, क्या लिखा हुआ है, बाय टुडे। अब थोड़ा सा इस टुडे की कहानी को समझते हैं कि टुडे किस टेंस की बात करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि टुडे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, बताइए। टुडे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। टुडे कौन सा टेंस है बच्चे, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, जल्दी बताइएगा। आह, थोड़ा थोड़ा सही जा रहे थे विवेक, बाद बाकी सब गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए टुडे का मतलब क्या होता है, टुडे का अगर हम हिंदी का मतलब निकालें तो इसका हिंदी का मतलब क्या होता है, आज, ठीक है। इसका हिंदी का मतलब क्या होता है, आज होता है। चलिए मैं आपके सामने हिंदी का ही सेंटेंस लिखता हूं। अब मैं आपके सामने हिंदी का ही सेंटेंस लिखता हूं। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि आज, आज मैं राज से मिला था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला आज मैं राज से मिला था, तो जैसे ही हमने इस था को देखा, तो यह कहानी हमें पास्ट की बात बता रही है, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने दूसरा सेंटेंस भी लिखता हूं। मैंने लिखा आज मैं राज से मिलूंगा, ठीक है। आज मैं राज से मिलूंगा, जैसे ही मैंने मिलूंगा बोला,
तो यह कहानी हमें किसकी बात बता रही है? फ्यूचर की बात बता रही है। ठीक है, चलिए तीसरा सेंटेंस भी मैं आपके सामने लिखूं और मैंने बोला कि आज आज मैं राज से मिला हूं। ठीक है, आज मैं राज से मिला हूं, तो यह कहानी अपने आप में किसकी हुई? प्रेजेंट की कहानी को बता रही है। तो हम अगर इस टुडे को देख रहे हैं, टुडे को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमें प्रेजेंट भी दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है और फ्यूचर भी दिख रहा है। ठीक है, हमें इसमें प्रेजेंट भी दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है और फ्यूचर भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगर हमें यहाँ पर कंफ्यूजन आ रही है तो टेंस में कंफ्यूजन को हटाने का एक ही तरीका है और वो तरीका हम लोग शुरू से अपना रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइमलाइन। क्या कहते हैं? टाइमलाइन। चलिए हमने क्या ड्रॉ किया बच्चे? आपके लिए प्यारा सा एक टाइमलाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस टाइमलाइन पर हम इस टुडे को समझेंगे कि यह टुडे क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस टाइमलाइन पर यहाँ पर ड्रॉ करें तो यह हमारा क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। यह हमारा क्या है? हम बोलेंगे यह हमारा क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। ठीक, अगर हम इधर की बात करें तो यह हमारा क्या है? पास्ट है और इसके आगे की बात करें तो यह हमारा क्या है बच्चे? फ्यूचर है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इस टुडे की बात करें तो टुडे का मतलब हमें क्या समझ में आता है? बस इतना बताइए। इस टुडे का मतलब हमें क्या समझ में आया? इस टुडे का मतलब हमें यह समझ में आता है कि आज कितना तारीख है बच्चे? आज है हमारा 19 तारीख। ठीक है, 19 तारीख का समय है। ठीक है, 19 मार्च का समय है। तो ये जो हमारा टुडे है यह कब से शुरू हो गया है? तो हम बोलेंगे ये जो हमारा टुडे है यहाँ पर 18 मार्च 2026 के 11:59 PM के बाद, 11:59 PM के बाद, ठीक है, 11:59 PM के बाद और यहाँ पर 19 मार्च 2026 के 12 AM तक ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये जो पूरी की पूरी कहानी है, वो पूरी की पूरी कहानी क्या है? आज की कहानी है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो टुडे को ही तो बता रही है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो टुडे को ही बता रही है। मतलब कि इन 24 घंटे का जो ड्यूरेशन है, इस 24 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो पूरा का पूरा क्या है? आज ही है। ठीक है, ये जो पूरा 24 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो बच्चे वो क्या है? वो आज का ही तो ड्यूरेशन है, वो आज की ही कहानी को तो बता रहा है। ठीक है, जब इस 24 घंटे की कहानी को हम देखें तो इसमें थोड़ा बहुत हमें पास्ट भी नजर आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमें फ्यूचर भी नजर आ रहा है। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट में टाइम कितना हो रहा है? 10:47 हो रहा है। 10:47 AM की बात हो रही है। ठीक है, इतना अभी टाइम हो रहा है। मतलब कि इससे पहले भी तो टुडे ही था और इसके बाद भी तो टुडे ही है। ठीक है, मतलब कि इससे पहले यहाँ तक टुडे और इसके बाद भी आज का, मतलब कि आज का ही समय चल रहा है। इस कहानी में हम करते क्या है? इस कहानी में हम करते क्या है? तो इस कहानी में हम लोग बचे हुए समय की ओर ध्यान लगाते हैं। इस कहानी में हम लोग क्या करते हैं? इस कहानी में हम बचे हुए समय की ओर ध्यान लगाते हैं और बचा हुआ जो समय है बच्चे, वो किसकी ओर इशारा करता है? फ्यूचर की ही तो इशारा करता है। तो हम इस तरीके के सेंटेंस में फ्यूचर की बात को लेकर चलते हैं। इस तरीके की सेंटेंस में हम लोग किसकी बात लेकर चलते हैं? फ्यूचर की बात को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है बाय टुडे, बाय टुडे का मतलब क्या हुआ? बाय टुडे का मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ समय है यह उसकी कहानी को बता रहा है और बचे हुए समय का मतलब ये है कि ये आगे की कहानी को बता रहा है, मतलब कि जो आज होने वाला है। जब आगे की कहानी को बता रहा है तो हमें इस 7th नंबर के लिए किसकी जरूरत होगी? फ्यूचर टेंस की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बच्चे? फ्यूचर टेंस की जरूरत होगी। ठीक है, फिर से लिखा हुआ है बाय दिस वीक। बाय दिस वीक का भी मतलब सेम हुआ। आप टुडे लिख लीजिए या यहाँ पर दिस वीक लिख लीजिए, बात वही है। दिस वीक का मतलब क्या हुआ? जो मंडे से शुरू होगा और कब जाकर खत्म होगा? संडे से शुरू होगा और कहां पर जाकर खत्म होगा? सैटरडे पर खत्म होगा। ठीक है, तो जो संडे से लेकर सैटरडे का समय है उसमें जो बचा हुआ समय है, जैसे आज कौन सा डे है? थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद वाली समय के बारे में कौन कहानी बताएगा? ये कहानी बताएगा। तो जब बचे हुए कहानी को ये बात बता रहा है तो बचा हुआ कहानी अभी बचा हुआ ही है, तो इसके लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। बच्चे इसे रट के जाते हैं और ये आपके एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस कहानी को ध्यान से देखने का काम करेगा। आपके टेंस और वॉइसेस से बहुत बार कहानियां उलझाई गई हैं।
टेंस और वॉइसेस, ठीक है, बहुत बढ़िया ढंग से तैयार करके जाना है। समझ में आ रही है बात? तो टेंस में इस तरीके की कहानी में सारे लोग रट्टा मार कर आते हैं कि बाय टुडे के साथ फ्यूचर टेंस आता है। क्यों आता है भैया? तो कहानी बदल जाती है कि क्यों आता है, ठीक है? वो हर जगह टुडे के साथ विल हैव जोड़ते जाते हैं, हर जगह नहीं आता है। कब आता है ये कहानी आप लोगों को पता है, ठीक है? लिखा हुआ है बाय फॉलोइंग वीक, बाय फॉलोइंग वीक का जो आने वाला है, तो हम 9th नंबर के लिए भी किसका यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस का भी यूज करेंगे, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर है? टुडे का फर्क समझ में आया? टुडे का फर्क समझ में आया बच्चे? चलिए बच्चे, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आज की कहानी यहीं तक हम लोग रखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से रिवीजन करके आइएगा इन सारी कहानियों को, ठीक है? बहुत बढ़िया ढंग से इन कहानियों को रिवीजन करके आइएगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, देख रहे होंगे थोड़ा सा आवाज मेरा अलग टाइप का लग रहा होगा। आज की कहानी यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।